हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुप्रिया के साथ। आज से मैं यूट्यूब पे ऑडिटिंग की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जो हमारे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का सिलेबस है, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट वाइज से वीडियो अपलोड करूँगी और इसको मैं आपको एक नोट्स के साथ प्रोवाइड करूँगी, जिसमें मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। हर एक चैप्टर को कंसेप्ट वाइज अपलोड करूँगी और ये हमारा नोट्स रहा जो बिल्कुल हमारे आईसीआई मटेरियल पे ही बेस्ड है। हमने इसी आईसीआई मटेरियल से इस नोट्स को बनाया है ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी नहीं हो और पढ़ने में भी आसानी हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें है एटलीस्ट मैक्सिमम 20 कंसेप्ट होंगे, जिसको मैंने कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है। तो सबसे पहला कंसेप्ट चैप्टर का नाम जो हो गया वो नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग है, जिसमें 20 कंसेप्ट है और 20 कंसेप्ट में से हम आज 4 कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट हमारा मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ ऑडिटिंग है। दूसरा कंसेप्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि एक ऑडिट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे कुछ स्टडी मटेरियल का फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि एक एज ए ऑडिटर आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तीसरे कंसेप्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। और चौथे कंसेप्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, ऑडिट का स्कोप क्या है। तो ये 4 कंसेप्ट हम आज टोटल डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला कंसेप्ट मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ ऑडिटिंग से। तो ऑडिट क्या है, एक नॉर्मल वे में क्या है, तो ऑडिट एक एग्जामिनेशन है, किसी भी इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन है ऑडिट। तो वही बोल रहा है कि ऑडिट इज ए इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not and irrespective of its size and legal form, when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, यानी किसी चीज़ पे वास्ट नहीं है। किस चीज़ का एग्जामिनेशन है, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। मतलब ऑडिट किसी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कोई भी ट्रांजेक्शन का इन्फॉर्मेशन का आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं ऑडिट में। और किसका है, तो एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी का हो सकता है, चाहे वो वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। मतलब उसके साइज और उसके लीगल फॉर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक कंपनी का भी ऑडिट करवा सकते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म का भी ऑडिट करवा सकते हैं। कंपनी की साइज़ बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, यानी स्मॉल कंपनी भी हो सकती है, बड़ी कंपनी भी हो सकती है। यानी कि ये मैटर नहीं करता है कि आपके फॉर्म की साइज़ क्या है, एंटिटी की साइज़ क्या है, एंटिटी की लीगल स्टेटस क्या है, एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऑडिट में इस चीज़ को भी आपको इंक्लूड कर दिया हुआ है डिफिनीशन में कि व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद ए व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। यानी कि ऑडिट किया क्यों जाता है, तो ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जब ऑडिटर अपना ओपिनियन दे, इसलिए ऑडिट को कंडक्ट किया जाता है। तो एक बार फिर से पूरा डिफिनीशन को हम एक साथ कर लेंगे। 3 पॉइंट में हमने डिफिनीशन को डिवाइड कर दिया ताकि आपको रिमेंबर और याद करने में सुविधा रहे। तो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of any entity whether profit oriented or not and irrespective of its size and legal form when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। ये हमारा पहला कंसेप्ट हो गया, मीनिंग एंड डिफिनीशन। अब हम चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। दूसरे कंसेप्ट हमारा ये हो गया कि ऑडिट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑडिट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क इन द सेंस ऑडिट should take care to ensure that financial statement would not mislead anybody। उसको ये इंश्योर करना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी बॉडी के द्वारा मिसलीड नहीं होना चाहिए। तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, देखेंगे। सबसे पहला तो आप ये देखो कि दी अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद द रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के एंट्रीज पे ही वेस्ट है कि नहीं है। दूसरी बात, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडुकेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। आप ये ध्यान देखो, पहला तो ये ध्यान देखो कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना हुआ है वो क्या बुक्स ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना हुआ है वो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रीज है उसी पे बेस्ड बना हुआ है। दूसरा आप ये चीज़ देखो कि जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज की गई है वो एंट्रीज क्या सपोर्टेड है फाइनेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस के साथ। यानी कि जो वाउचिंग का हो गया, वाउचिंग करने के लिए जो आपको इनवॉइस हो गया,
ये सारे चीज़ उसके लिए जो एंट्री की है तो उसका इनवॉइस है कि नहीं है, ये सारे चीज़ से सपोर्टेड है कि नहीं, ये देख लीजिए। तीसरा बात ये देखिए कि नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटेशन एंड नथिंग विच इज़ नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ फाउंड प्लेस इन द स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखो कि कोई भी ऐसा एंट्रीज नहीं होना चाहिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट से ओमिटेड कर दिया गया हो, और या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी एंट्रीज नहीं होनी चाहिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ही नहीं हो। तो 3 चीज़ अभी तक मैंने आपको बताई। पहला कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के एंट्रीज जो है उसके हिसाब से बनना चाहिए। दूसरी बात कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसका जो एंट्रीज है वो एक सपोर्टेड होना चाहिए सफिशिएंट एविडेंस के साथ। तीसरी बात ये कि जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन ओमिटेड नहीं होनी चाहिए, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ आपने लिखा है वो सारे चीज़ कोई ऐसे नहीं होने चाहिए जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में था ही नहीं। अब चौथी बात पे देखते हैं कि क्या है। चौथा, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस, यानी कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो जो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही है, आपको दे रही है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगियस होना चाहिए। पांचवी जो बात आपको ध्यान रखना है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन कन्फॉर्मिटी विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बना हो उसका जो भी अमाउंट है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होना चाहिए, डिस्क्राइब्ड होना चाहिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोज होना चाहिए। ये बात बता रही है। एज ए ऑडिटर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये सारा चीज़ चेक करो। छठी बात, आप ये देखो कि द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट करे, ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे ऑपरेशन का, और जो फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे। तो टोटल हम आपको 6 पॉइंट बता दिए। अब हम तीसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कंसेप्ट ये बोलता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, ऑडिट का आखिर उद्देश्य क्या है, हम ऑडिट करते क्यों हैं। तो ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर, यानी कि एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200 जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर को बताता है, उसके हिसाब से ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑडिट का है कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, क्योंकि ऑडिट से आप किसी भी ऑडिट कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जिसकी वजह से आप कभी भी एब्सोल्यूट इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। तो पहला आपका उद्देश्य है कि आप रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करें। दूसरा उद्देश्य है कि टू इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आप ये देखो कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पूरा का पूरा फ्री होना चाहिए, किस चीज़ से, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। मटेरियल इन द सेंस जिसका आपको आगे हम इसका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी है जिसमें हम इस मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम आपको बता दें कि मटेरियल स्टेटमेंट जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जिसके वजह से आपकी किसी भी शेयर होल्डर्स और किसी भी आपकी रिलेटेड पार्टी का जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से उसका ओपिनियन चेंज हो सकता है, तो वो मटेरियल